दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटी में 5 साल के एक्सपीरियंस में कितनी सैलरी मिल सकती है या मिलती है। इस वीडियो में मैं मेनली बात करूंगा सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कैपजेमिनी या एलएनटी, इन सब के बारे में। मैं इसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि उनमें क्या है ना, सैलरीज काफ़ी वेरी करती हैं। और मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे डोशे बैंक या फिर आरबीएल, इनके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ सर्विस बेस्ड कंपनीज के बारे में। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल होने वाला है या 5 साल हो चुका है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस इससे कम है तो जस्ट नॉलेज के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल मैं लूँगा दो लोगों का। एक तो है अभिषेक और एक है राहुल। अभिषेक और राहुल का प्लेसमेंट क्या है ना, सेम टाइम पे हुआ था, सेम टाइम पे किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हुआ था। ये सर्विस बेस्ड कंपनी टीसीएस भी हो सकती है, इन्फोसिस भी हो सकती है, एक्सेंचर भी हो सकती है। आप अपने हिसाब से मान के चलना कि कोई भी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, फॉर एग्जांपल टीसी। अब अभिषेक ने क्या किया ना, जब टीसीएस ज्वाइन करी तो इसका इनिशियली 3.5 लाख का पैकेज लगा था, जो कि जनरली लगता है टीसीएस में या किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी में, यही वेरिएशन होता है। अब इसने शुरू से और 5 साल तक अभी तक टीसीएस को नहीं छोड़ा है, ये टीसीएस में ही काम कर रहा है। जबकि राहुल ने क्या किया ना, ज्वाइन तो टीसीएस जैसी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी करी थी, लेकिन उसके बाद उसने 2 स्विच मार लिए। एक स्विच तो उसने मारा 2 साल के बाद और दूसरा स्विच मारा उसने 5 साल एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद। तो अब बात करें अभिषेक की, जिसने एक भी स्विच नहीं मारा था। उसने क्या किया ना, 3.5 लाख में जब ज्वाइन करी थी कंपनी, उसके बाद उसका फर्स्ट हाइक हुआ। जो फर्स्ट हाइक 1 साल पूरा होने के बाद होता है, 8 से 10% के बीच में वेरी करता है ये। अब 3.5 लाख के पैकेज पे जब उसका इंक्रीमेंट हुआ तो उसका पैकेज अब 4 के करीबन पहुंच गया, और उसको अभी तक 1 साल कंप्लीट हुआ है कंपनी में। वहीं बात करें राहुल की, राहुल अभी भी किसी भी एक कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। उसको जो बिल्कुल बेसिक इंक्रीमेंट होता है वो मिला, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करता रहा। अभिषेक ने क्या किया ना, फर्स्ट इंक्रीमेंट उसका हुआ, उसके बाद उसने और अच्छे से काम किया और अगले साल उसका प्रमोशन हुआ। तो जैसे भी आप किसी भी कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन होते हो या एसोसिएट ज्वाइन होते हो, उसके बाद आपको सिस्टम इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया जाता है 1-1.5 साल 2 साल बाद, डिपेंड अपॉन आपके एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस। तो अभिषेक को क्या है ना, अच्छी परफॉर्मेंस होने की वजह से उसको ये इंक्रीमेंट मिला, और इस बार उसको 8-10 की जगह 15-20% के करीबन इंक्रीमेंट मिला। और अब उसका पैकेज जो 4 लाख था 1 साल के बाद, वो 2 साल के बाद 5 लाख के करीबन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। नेक्स्ट ईयर अभिषेक की परफॉर्मेंस एवरेज रही, जो कि थर्ड ईयर है उसका, उसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही और उसको भी इस बार भी 8-10% इंक्रीमेंट मिला। अब उसका पैकेज जो है वो 5.25 के लगभग हो गया। 5 तो पहले ही था, 1 साल बाद 5.25 हो गया। अभिषेक का इसके 1 साल बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, वो भी बेसिक इंक्रीमेंट हुआ 8 से 10%, तो उसका इस बार पैकेज 7 के लगभग हो गया। उसका एक मेजर प्रमोशन हुआ 5 साल एक्सपीरियंस कंप्लीट होने के बाद, तो उसका एक जो कंप्लीट पैकेज है अभी 8 8.5 के बीच वेरी कर रहा है। इसके बाद उसको 5 साल कंप्लीट होने पे ग्रेजुएटी भी मिली, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है जब भी आप किसी एक कंपनी में लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। अब अपन बात करते हैं राहुल की। राहुल ने क्या किया था ना, प्रमोशंस पे ध्यान नहीं दिया था। उसको फर्स्ट कंपनी में उसको बेसिक इंक्रीमेंट मिला 4-5%, वो उससे खुश था और उसने अपना काम जारी रखा, काम सीखता गया वो। और एक टाइम के बाद क्या किया ना राहुल ने, एक सर्टेन एक्सपीरियंस होने के बाद, जैसे 2 साल एक्सपीरियंस के बाद उसने स्विच मार लिया अपना पहला। तो जब उसने स्विच मारा उसका पैकेज था 4 के करीबन। और इस बार शुरू में क्या होता है ना, जब भी आप स्विच मारते हो तो आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिलता है, आपको 100% इंक्रीमेंट तक भी मिल सकता है। तो उसका पैकेज जो 4 लाख था 2 साल में, वो उसका पैकेज जस्ट ऑलमोस्ट डबल ही हो गया। मतलब उसका पैकेज 8 के लगभग पहुंच गया, 7.5 से 8 के लगभग उसका 2 साल में उसको पैकेज मिल रहा था राहुल को। वहीं अभिषेक की हम बात करें तो अभिषेक के 8 साल के पैकेज पहुंचने में 5 साल पूरे लग गए थे, लेकिन राहुल की हम बात करें, राहुल 2 साल में ही 8 लाख पे पहुंच गया। अब बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट कंपनी थी वो भी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी थी राहुल की। राहुल ने उसमें अच्छे से काम किया, 3 साल वहां पे भी निकाले। जो बेसिक इंक्रीमेंट होता है 4-5%, 8%, वो तो उसका हर साल हो ही रहा था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसने फिर एक स्विच मार लिया। अब जो उसने स्विच मारा, स्विच मारने के टाइम पे उसका पैकेज आराम से 9 के करीबन पहुंच चुका था, 9 9.5 के करीबन। और जैसे ही उसने स्विच मारा उसका पैकेज 15 से ऊपर पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं अभिषेक, जिसने सेम कंपनी में काम किया 5 साल तक, उसका पैकेज जस्ट आधा है राहुल के पैकेज से,
जिसने 2 स्विच मार लिए अपने पूरे करियर में, अभी तक 5 साल के करियर में। तो इस वीडियो से, पूरे इंसिडेंट से हमें ये पता लगता है कि पैकेज जो है ना काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पैकेज आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, आपने कितने स्विच मारे, आपके कितने प्रमोशन हुए, आपकी लोकेशन कौन सी है। जनरली क्या होता है ना, बेंगलोर लोकेशंस की कंपनी अच्छा पैकेज देती है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशन। अगर आप पुणे से कंपेयर करें या फिर किसी और जगह से कंपेयर करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर में भी कुछ कंपनीज हैं, लेकिन वो कम पैकेज देंगी अगर आप उसको गुड़गांव की किसी कंपनी से कंपेयर करो। तो वो एक मेजर डिफरेंस होता है। उसके बाद आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स, जैसे कंपनी, उसमें आपके प्रमोशन कितने हुए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इन सब पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल पाया होगा इस वीडियो से कि अगर आप सेम कंपनी में रहते हैं तो आपका कितना पैकेज होता है। अपने इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, अभिषेक ने एक भी स्विच नहीं मारा था तो उसका पैकेज आराम से 8 के लगभग चल रहा था। वहीं जहां राहुल ने 2 स्विच अपने करियर में मार लिए थे 5 साल के एक्सपीरियंस कंप्लीट होने पे, तो उसका पैकेज अभिषेक के पैकेज से जस्ट डबल था। तो आप समझ रहे हो स्विच मारने में कितना फ़ायदा होता है। और ऐसा भी नहीं कि उसने जल्दी जल्दी स्विच मारे, 2 साल और 3 साल काफ़ी सस्टेनेबल टाइम रहता है किसी भी कंपनी में स्पेंड करने में। तो राहुल ने जो फर्स्ट कंपनी में अपना काम किया था वो 2 साल किया था, और सेकंड कंपनी में काम किया वो 3 साल किया। तो इस तरीके से वो किसी भी इंटरव्यूअर को बता सकता है कि भाई मैंने एक कंपनी में 3 साल तो बिताए, जैसे मेरी लास्ट कंपनी में मैंने 3 साल बिताए। तो 3 साल एक सफिशिएंट पीरियड होता है। आज के सिनारियो को देखते हुए 3 साल कोई कम नहीं होते। एक टाइम था जब 3 साल कम माने जाते थे, लेकिन आज जब लोग इतनी जल्दी जल्दी स्विच मार रहे हैं तब 3 साल भी सफिशिएंट होते हैं किसी कंपनी में स्पेंड करने में। तो ये वो जस्टिफाई भी कर पाया अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटरव्यू में कि मैंने जो 3 साल काम किया है वो एक सफिशिएंट टाइम है किसी भी कंपनी में। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये आइडिया मिल पाया हो, और जब भी आप स्विच मारेंगे या फिर इंक्रीमेंट की बात करेंगे अपने कंपनी में, तो आपको बेसिक आइडिया रहेगा कि कितना इंक्रीमेंट, कितना पैकेज आपको मिल सकता है। इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अगर कोई बंदा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसको भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस केस में जितना भी उसने कमाया है और वो सब है वो काफ़ी डिफरेंस कर देगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच।